फिर आप वैल्यू क्या करते हो, कॉम्प्रेस करते हो। कॉम्प्रेस मतलब उसकी साइज रिड्यूस करना, है ना। उस तरह से कोड में कैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा, कोड में क्या रिड्यूस हो सकता है, लाइन ऑफ कोड ही तो रिड्यूस हो सकता है। हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट। मतलब हमें मल्टीपल लाइन में लिखना पड़े एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिंगल लाइन में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। जैसे लेट्स से एक हमने आपसे क्वेश्चन करा कि मेरे पास एक लिस्ट था N1, इसके अंदर ये वैल्यूज थे। लेट्स से नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तो ऐसा कहते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सीरियस मत लिया करो आप। अब भावना आ गई नहीं। देखो आप N1, देखो ये हमारी लिस्ट है। अब इसमें से मुझे इवन नंबर लाना है। पास में तो है भी तो नहीं ना दिक्कत, सॉप तो इसलिए और हाँ। पोस्ट है तुम्हारा ये N1 का लिस्ट आ गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें से सिर्फ मुझे इवन नंबर चाहिए, आई वांट टू इवन नंबर। जब चार लाइन डाली, क्योंकि एक सिंगल लाइन मेरा सारा टास्क होता है। तो इसके लिए क्या करो, देखो ध्यान से बेटा, यदि आपको आउटपुट लिस्ट में ही चाहिए, जैसे जो इवन नंबर चाहिए वो लिस्ट के फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए, तो एक लिस्ट लगा दो यहाँ पे। देखो एक ब्लैंक लिस्ट, या तो वेरिएबल ले लो जो भी चाहो। एक लिस्ट लगा दो फिलहाल, देखो एक लिस्ट लगा दिया हमने। और लिस्ट के अंदर लूप चला रहा हूँ, कोड एक वेरिएबल में ही स्टोर कर लो ताकि समझ में आए। N1 वेरिएबल लिया हमने, तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट लगा दिया। अब ध्यान से इस कोड को समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने में लोगों को। अब मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, N1 की एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, तब ना इवन आउट चेक होगा। तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए लूप चलाते हैं, फॉर आई इन N1। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ सब लोग, 12 बनेगी। अब इस 12 को चेक करना है इवन आउट, इसकी चेक करने के लिए इफ हिल्स लगाते हो। तुम लगाए इफ N1 आई जो है वो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से, और इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए। देखो हमने लुक एक कंडीशन यदि ट्रू है तो इस आई को मैं स्टोर कर लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू स्टोर करना है ना वो आगे लिखते हैं। तो अब ये लुक देखो, पहली बार आई की वैल्यू बनेगी 12, उसको चेक करेगा 12 डिवाइड बाई 2, कंडीशन ट्रू, और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब एक लिस्ट के अंदर वो ऐड होता चला जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू बनेगी 33, फिर आई की वैल्यू बनेगी 44, इस तरह से वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। और इन द लास्ट N1 की वैल्यू क्या बनेगी। तो आप यही काम को जो 4 लाइन में लिखते थे वो काम आप कितने लाइन में हो गए, 1 लाइन में। समझ में आया नहीं आया सब लोग बताइए। कोड पूरी तरह समझ में आया सबको। तो अब जैसे आप चाहते देखो हाँ करते हैं, जैसे लेट से आप जान सकते हो क्या कि 12 यदि इवन है तो इसको क्या लिखे इवन, यदि ऑड हो तो क्या लिखे ऑड। तो अब हमें इवन ऑड दिखाना हो कि आउटपुट के फॉर्म में कि ये नंबर इवन है ये नंबर ऑड है। तो अब यदि जो स्टोर करना है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं आगे। तब ऐसे लिखो लिखोगे। तो ये N1 में ना रखे, मैं कहाँ रख लेता हूँ N2 में, क्योंकि हम N1 में रखेंगे तो हमारा N1 चेंज हो जाएगा ना। हम इसलिए N2 में रखे, N1 ये है हमारा, देखना कोड लिख लिया ना सब लोग। तो मैं आगे चलता हूँ देखो। अब मैं एक वेरिएबल लिया N3, या नहीं भी लो तो कभी किसी के लिस्ट भी लिया, यहाँ पे लूप चलाया 4। सबसे पहले लूप चलाना चाहिए फॉर जे इन N1, जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी। तो अब और अब हमारे पास इवन आउट दोनों चेक करना है और उसको स्टोर कराना है जो रिजल्ट आ रहा है। तो अब लूप कहाँ लिखोगे पहले, अब कहाँ लिखोगे पहले, लूप से पहले। यदि सिर्फ इफ इफ का होता तो लास्ट में लगा के छोड़, जैसे इसमें था सिर्फ एक सिंगल कंडीशन था तो इफ लिख दिए। जब आप इफ और इल्स की भी आप वैल्यू आउटपुट खुद दिखाना हो तो यहाँ पे देखो इफ, देखो आप इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, हाँ जे। तो जे यदि 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे अब देखो यदि कंडीशन ट्रू होता था इफ में, जैसे हम पहले करते थे, यदि कंडीशन ट्रू होता था तो उसके आगे स्टेटमेंट लिखते थे, नीचे लाइन लिखते थे ना कि इवन नंबर। अब इस कंडीशन को ट्रू होने पे जो रिजल्ट आना है उसको पहले लिखेंगे स्टेटमेंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज अ इवन नंबर, देखो इवन। और यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो इल्स में आके ऑड, बस देखो ये। तो यहाँ पे लगा तो बेटा फॉर्मेट पढ़े थे ना हम लोग, जे इवन, और यहाँ पे लिख दो जी ऑड। देखो जी ऑड,
बेन थ्री देखो आप, देखो इवन ऑड इवन ऑड लगा दिया। इवन नंबर एक बार, फोर नंबर एक बार, मतलब लिस्ट में इवन एक बार में लेना है, ऐसे ये जो जैसे एलिमेंट था वैसे ले रहा है ये। सारे इवन एक जगह, तो एक लिस्ट ले लो, लिस्ट के अंदर अपेंड कराते चले जाओ, तभी तो अपेंड होगा। जैसे देखो, जैसे आप चार में बेटा, वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे। देखो, जैसे इनका कहना है कि एन वन ये है हमारा, इसमें से इवन को अलग कर दो, और तो एक दो अलग एक लिस्ट ले लो, इवन नाम का अलग लिस्ट ले लो, और ऑड नाम का एक लिस्ट ले लो, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर आएंगे, ब्लैंक लिस्ट लिया, फोर आई इन एन वन, है ना। अभी अब यहाँ पे इफ आई जीरो, तो क्या करना है, इवन में ऐड कर जाना है। तो क्या करोगे, लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इवन डॉट अपेंड, क्या अपेंड करने आई को, है ना। और जब ये कंडीशन फॉल्स है, तो फोर क्या, इफ के आगे जाके इल्स, किसमें अपेंड कराना है, ऑड में, ऑड डॉट अपेंड आई। देखो ये कोड ना लिखना शुरू करना तो यहाँ से मत लिखना कोई भी, आप यहाँ से लिखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले code चलेगा, फिर हो रहा है, नहीं तो आप ऐसे रटोगे ना ये से, तो ये समझ ही में नहीं आएगा वो क्या है। पाइथन कोलैब में, अच्छा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, देखो भाई साहब। हाँ वो इवन आउट में ऐड हुआ है ना, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं ना। देखो ना, अरे भरोसा करो, गलत नहीं होगा जो करवाया। समझ में आया नहीं है। और इन दोनों को यदि एक लिस्ट में करना हो तो कैसे करोगे, लक्की बताओ, इन दोनों को एक लिस्ट में चाहता हूँ मैं, तो कैसे करोगे बताओ इसको। नहीं, मैं इवन का एक बताया, जैसा कि इवन को एक जगह, लिस्ट की और को एक जगह, मतलब लिस्ट के अंदर दो लिस्ट ऐड करने, तो एक लिस्ट करा दो, उसके अंदर दोनों को अपेंड करा दो। नहीं, बस इवन प्लस ऑड, तो एक्सटेंड हो जाएगा ना, वो दोनों एक जगह आ तो जाएंगे, बट ऐसे आ जाएंगे देखो। तो हमें चाहिए था लिस्ट के अंदर दो लिस्ट, कैसे कर लो, अपेंड डॉट अपेंड इसको इवन को, और जो रिजल्ट है उसमें अगेन अपेंड ऑड को। अच्छा, अपेंड होने के बाद अपेंड होता है ना बेटा, ऐसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, पहले एक बार स्टोर करके रख लो एक जगह, तब अपेंड होगा। जैसे ऐसे एक ब्लैंक लिस्ट ले लो, एन वन या एन थ्री कुछ भी, या रिजल्ट आर ई एस नाम का एक ब्लैंक लिस्ट लो, और उसके अंदर पहले आर ई एस डॉट अपेंड, पहले किसको अपेंड करा रहा हूँ, इवन को, फिर आर ई एस डॉट अपेंड, और ये दोनों को अपेंड कराओ, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो किसको, आर ई एस। तो ये इवन हो गया, ये ऑड। रियल लो, ये भूल गए बच्चे, बताओ ये कैसे भूल गए। ये फॉर्मेट फंक्शन है ये आपके परमा ये, जब भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करना होता है, यूज करते थे हम। इनपुट आउटपुट फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तो पढ़े थे, इसमें तो मार्केट घूम रहे थे ना। नहीं अलग की, अंकित को बताइए सब चीजें, पूछो इनपुट आउटपुट फंक्शन के दिन पढ़ाया था नहीं चीजें हमको। फॉर्मेट, ये जो जैसे ये जो एफ हटा दोगे ना, ये जो जे है ना, वो नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। बट एफ लगाओगे ना, तो ये जो जे है, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखोगे वेरिएबल ट्रीट करेगा। मतलब जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना होगा कहीं पे, तो एफ लगाओ और करली ब्रेसेस में डालो, तो उस वेरिएबल देखो, जैसे 12 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जे की वैल्यू 12 हो रही है। बट आप नॉर्मली यदि एफ लगाओगे ना, तो फिर अभी नहीं कर पाए। यहाँ तक समझ पाए हम। थोड़े से और करवा देता हूँ, दो क्वेश्चन सिंपल सो इजी, देखो आप देखो, मत रटो मत, यहाँ देखो,
यहाँ देखो, जैसे लेट से कि मैंने आपसे कहा कि मुझे एक लिस्ट दिया गया, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको एक लिस्ट दिया, इसके अंदर हमने मोहन, श्याम, राम, किशन, जॉन ये रखा। ठीक है, अब मैं इसमें से कहूँ आपको, मुझे वो सारे इस पूरे लिस्ट में से सिर्फ वो पर्टिकुलर नेम को रखना है जिसकी लेंथ 4 से ज्यादा है, लेट्स, जिसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो इसके लिए लूप चलाओगे, एक एक को एक्सेस करोगे, फिर इसको चेक करोगे, लेंथ ऑफ आई है ना, तो इसको एक आप सिंपली अलग से ना करके एक लिस्ट ले लो, ब्लैंक लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर लूप चलाओ, 4 i इन n1, n1 की जगह पर कुछ भी ले सकते थे, ये डीएफ दे देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर डीएफ दे देता हूँ, डीएफ के अंदर लूप चलाया मैं, आई की वाली वैल्यू क्या बनाएंगे, बनेगी बताइए सब लोग, आई की वाली वैल्यू क्या बनेगी, मोहन, इसको चेक करना था, क्या चेक करना था, अब देखो सिंपल एक है कि जिसका लेंथ ग्रेटर देन 4 हो, कंडीशन है, तो इल्स की जरूरत ही नहीं है, जब भी इल्स की जरूरत नहीं है तो सीधा पीछे लगा दो कंडीशन, एक जो आई जनरेट हुआ है उसका लेंथ ग्रेटर देन 4 है, तो यदि ग्रेटर देन 4 हो तो उस आई को कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे, यही ना, बस तो अभी n2 प्रिंट करा दो, देखो n2 में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 4। आप एक क्वेश्चन आपको करिए जिसमें ए 2 टाइम्स है, वो एलिमेंट एक्सेस करो जिसमें ए कितनी बार है, 2 टाइम्स। हाँ, चलो तो बेटा एक दो एलिमेंट और ऐड कर लेता हूँ मैं, एक बार करिए तो सब लोग, रामायण और रामायण, करिए जब ट्राई, वो सिर्फ वर्ड एक्सेस करके दिखाई। एक वेरिएबल है df3 इक्वल्स टू, पहले लूप चलाना शुरू करिए, फॉर आई इन किसके अंदर लूप चलाना है हमें, डीएफ के अंदर लूप चला, अब कंडीशन चेक करना था, इफ आई क्या स्ट्रिंग है ना, आई क्या है, तो स्ट्रिंग आई की पहली वैल्यू क्या बन रही है, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू या टू से ज्यादा हो, यही क्या आसान है, तो ये कंडीशन जो ट्रू हो जाए उस यहाँ पे क्या करो, स्टोर करो, नहीं तो यहाँ पे हमने डीएफ3 स्टोर कर लिया, देखिए है, ये चलाया नहीं इसलिए, देखो ये दो है जिसमें ही ज्यादा है, डन आउट ऑफ डन बताइए सब लोग, तो इस तरह से लूप के अंदर लूप भी चलता है, कि वैसी सिचुएशन हो तो लूप के अंदर लूप चलाना पड़ेगा। अच्छा इसे बता दो सर, नेस्टेड इफ चलाना, लेट्स से कि हम चाहते हैं ट्री को ट्राई करिए हम सभी लोग, इसमें नेस्टेड इफ लगेगा, इसमें ना कॉम्प्रिहेंशन में इफ नहीं काम करता, जैसे मैं आपसे कहूँ इसमें से वो सारे और इसके अंदर फिर एक लगाओ, चलेगा।